हेलो गाइस, व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 3 ऑफ नेशनल इनकम। इस फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर हैं जिसमें हम लोग 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो पे आए हो तो पहले जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसको देखो फिर वापस आना इस वीडियो पे, क्योंकि आपको ये तभी समझ आने वाला है। बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाई है आपके लिए और काफ़ी यूज़फुल भी हैं। जल्दी से जाओ, उसको देखो फिर वापस आना इस वीडियो पे। हम इसे शुरू करते हैं चैप्टर 3 ऑफ नेशनल इनकम। तो चलिए लेट स्टार्ट। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट चैप्टर का नाम ही है हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम यानी कि एक नेशन में कितनी इनकम जनरेट हुई है उसको हमें समझना है और उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स को समझना है। देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि इनकम, तो यहाँ पे इनकम जहाँ से जनरेट होती है वो होता है प्रोडक्शन। आप ऑलरेडी सर्कल फॉर्म में पढ़ चुके हो। प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन से ही इनकम जनरेट होती है। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं? नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला हमारा होता है वैल्यू एडेड, दूसरा आपका होता है इनकम मेथड और तीसरा आपका होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर। उसके बाद हम फर्दर कुछ टाइम बात करेंगे। आज हमें जो सबसे पहला हमको समझना है वो हमारा है एग्रीगेट्स, कि एग्रीगेट्स क्या होते हैं। देखो, जब प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन अलग अलग यूनिट्स में होता है, जैसे पीसेस में, यूनिट्स में, या फिर कुछ मशीनें में, या फिर केजी में, या फिर लीटर में। इस तरीके से प्रोडक्शन की अलग अलग यूनिट्स होती हैं। सबको एक साथ करना, कंबाइन करना ये पॉसिबल नहीं है। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए इनको कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी में। एक बार वो मनी की टर्म्स में आ जाते हैं तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हम लोग नेशनल इनकम निकाल लेते हैं। तो नेशनल इनकम में देयर आर टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं। 8 एग्रीगेट्स होते हैं। नेशनल इनकम में 8 एग्रीगेट्स होते हैं, यानी कि अलग अलग मतलब 8 अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब वो एग्रीगेट्स कैसे लिखे जाते हैं? तो एग्रीगेट्स 4 प्लेसेस से बनते हैं, और इन 4 प्लेसेस से ही इन दो चीज़ों में से कोई एक आने वाली है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पर ग्रॉस है, ग्रॉस का मतलब जी। यहाँ पर जैसे इसका फर्स्ट लेते हैं, डी है मतलब डोमेस्टिक का मतलब डी, जीडीपी। और प्राइस हमारा जो है सब में सेम ही रहता है। हमारा पहला है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। यहाँ पर ऐड आपको अपनी मर्ज़ी से लगा लेना है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, सब सेम रहेगा। यहाँ पर केवल कुछ चेंज हम करते हैं, जैसे जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी। अब उसके बाद ग्रॉस या नेट, इन सब में डिस्कशन करूँगा। एक बार आपको एग्जांपल देके पहले समझा देता हूँ। अब चलिए हम दूसरा देखते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब एनडीपी एट एमपी। वैसे इसमें भी थोड़ा बस चेंज करते हैं, एनडीपी एट एफसी। अब हम जो है दूसरा देखते हैं, जी, जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी। छठवां जीएनपी एट एफसी। उसके बाद हम अब सेकेंड वाला देखते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट एमपी। और 8वां लास्ट एनएनपी एट एफसी। अल्टीमेटली देयर आर 8 एग्रीगेट्स। पूरे नेशनल इनकम में आपको ये 8 एग्रीगेट्स ही देखने को मिलेंगे। अब बहुत से लोगों को ये नहीं समझ आ रहा होगा कि ये कहाँ से आए। ये इन 4 चीज़ों से बने हैं। यहाँ से आते हैं, इस मतलब यहाँ से आते हैं, उसके बाद ये इन तरीक़ों से बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं वैल्यू का मतलब क्या होता है, ग्रॉस और नेट का मतलब क्या होता है। देखो, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अभी आप लोगों ने समझा हुआ है पहले। लाइक सपोज हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं 10,000 रुपीज़ की। अब उसको सेल करने के लिए
जाते हो तो वो कितने में सेल आउट होती है, कुछ टाइम बाद क्या उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उसकी वैल्यू अगर कम हो जाती है तो वो जो वैल्यू कम करके आई उसको हम लोग नेट वैल्यू बोलते हैं, और जो मेरी एक्चुअल की स्टार्टिंग वैल्यू है उसको हम लोग ग्रॉस वैल्यू बोलते हैं। इन एक्चुअल अगर मैं देखूँ ग्रॉस वैल्यू में से अगर हम कुछ माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट वैल्यू। हम क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन आपको पता ही है, जब किसी असेट्स की फिक्स्ड असेट की वैल्यू कम हो जाती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। वो ग्रॉस और नेट का मतलब आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम डोमेस्टिक का मतलब सिर्फ हमारे इकोनॉमी में, यानी हम डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ चुके हैं, उसके बाहर हमें नहीं जाना है। और नेशनल इनकम का मतलब कि इनकम जो हमारे डोमेस्टिक में जनरेट हुई है वो, प्लस जो हमने बाहर से कमाई, यानी कि हमने बाहर से कुछ इनकम कमाई जिसको हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं, वो मैं फर्दर डिस्कशन करूँगा। अगर मैं डोमेस्टिक में यानी कि अपने लेवल पे जो अपनी इकॉनमी कमाई है उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दूँ तो हमारा क्या आ जाता है, नेशनल इनकम। जैसे डोमेस्टिक में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब NFIA जोड़ दें तो हमारा नेशनल इनकम आता है। उसके बाद प्रोडक्शन हमेशा सब में सेम ही रहता है। दो वैल्यू हो सकती हैं, इधर फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, वो खर्च जो टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे आया उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। उसके बाद मार्केट प्राइस पे जाने के लिए इसके अंदर जैसे फैक्टर कॉस्ट हम क्या प्लस करेंगे, टैक्सेस हम प्लस करते हैं। 19 मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमारा क्या आ जाता है, मार्केट प्राइस। जोड़ना पड़ता है। अगर कोई भी चीज़ आप मार्केट प्राइस पे सेल करते हैं तो गवर्नमेंट हमारे से पहले टैक्स लेती है। उस चीज़ को हम पहले सेल टैक्स बोलते थे, अब हम उसको GST बोलते हैं। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो सकते हैं। यहाँ पे मैं फैक्टर कॉस्ट में NIT जोड़ूंगा तो हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो ये इनकी मीनिंग आपको समझ मतलब आ गई होगी। इसमें से कितने एग्रीगेट्स हमारे हो सकते हैं, इनमें से 8 एग्रीगेट्स हमारे हो सकते हैं। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये कैसे बनती हैं, ये इन 4 चीज़ों से बनती हैं। इनका मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बताया, तो होपफुली आपको ये एग्रीगेट समझ आ गया होगा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एग्रीगेट्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।